बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत सारे कमेंट्स में ये सवाल आए हैं। डाउट अंदर रहता है कि सर क्या ऐसा करें कि एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त कर लें, और कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे एसएसबी में अक्सर बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, मतलब नॉट रिकमेंड हो पाते हैं वो। तो ऐसा क्या करें बच्चे? तो आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने लिए स्वॉट एनालिसिस करना है। आप कहां से कहां जाना है, मतलब आप इस वक्त कहां हैं। मेरी लोकेशन मुझे कैसे मालूम है? जब एसएसबी के संदर्भ में आप आते हैं तो मुझे कैसे मालूम मैं कहां हूं। अब आप इधर हमारे पास WDA में आएंगे, हम आपको उस जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, ऑटोमेटिकली आप एसएसबी के लिए तैयार होते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सबका एक ही सवाल होता है, सर एसएसबी में रिकमेंडेशन कैसे पाएं। ये सैकड़ों बच्चे कई बार एग्जाम देते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं और रह जाते हैं। तो फिर से आपका सवाल लेकर चलेंगे आपके सबसे फेवरेट एसएसबी के महागुरु कहे जाने वाले हमारे ऑनरेबल इंटरव्यू ऑफिसर कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी सर के पास। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन सैकड़ों बच्चों की तरफ से, और मैं खुद आशीर्वाद भी फिर से चाहता हूं आपसे। ये सैकड़ों बच्चे सर आपको बहुत दिल से फॉलो करते हैं। जब एसएसबी की बात आती है और उसमें इंटरव्यू सेक्शन की बात आती है, तो आपको लेकर जो बच्चों का मत है वो मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे कमेंट्स देखता हूँ सर, आपके वीडियोस में जो बच्चों का एक इंटेंशन होता है किस प्रकार से देखते हैं, और मैं सैकड़ों बच्चों को ऑफलाइन में भी देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि एकदम बेहतरीन कंटेंट बच्चों को मिलने वाला है आज, जो उनका एक डाउट अंदर रहता है कि सर क्या ऐसा करें कि एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त कर लें, और कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे एसएसबी में अक्सर बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, मतलब नॉट रिकमेंड हो पाते हैं वो। तो ऐसा क्या करें बच्चे? मैं आपसे विनती करूंगा बच्चों की तरफ से, बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत सारे कमेंट्स में ये सवाल आए हैं कि कई बार लैंग्वेज बैरियर बनता है, कई बार कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दिक्कत में आती हैं, कई बार परसेंटेज को लेकर बच्चे के दिमाग में डाउट होता है। तो क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बच्चे को काम करना चाहिए तो एसएसबी में रिकमेंडेशन उसका पक्का हो जाएगा? गुलाब सिंह जी, सबसे पहले जय हिंद जय भारत, और सभी बच्चों आपको भी जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आप सबके साथ रूबरू होता हूँ और आपको अपनी तरफ से जो मैं बता सकता हूँ वो बताने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, रिकमेंडेशन पाने के लिए ही हम सबके सब जाते हैं एसएसबी में, और आपको रिकमेंडेशन मिले इसीलिए हम मशक्कत करते हैं यहाँ पे वॉरियर डिफेंस एकेडमी में, ताकि वो सारी चीजें हम आपको बता सकें, आपके अंदर वो गुण पैदा कर सकें कि आप रिकमेंड हो जाएं। सवाल ये बनता है कि शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले तो शुरुआत आपने करनी है। तो शुरुआत करने के लिए मेरा एक सबसे सिंपल सा सवाल है, गुलाब सिंह जी, अगर आपको नहीं पता है आप कहाँ हैं, एक नए शहर में पहुंचे हैं, आपको एक जगह जाना है, आप क्या करते हैं? हमें किसी से पूछना पड़ेगा। आपके पास पूछने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आपके पास आपका मोबाइल है, तब क्या करेंगे? हम गूगल करेंगे। गूगल मैप में जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गूगल मैप में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल गूगल मैप आपसे क्या पूछता है कि आप भाई कहां से कहां जाना है। करेक्ट, आप कहां से कहां जाना है, मतलब आप इस वक्त कहां हैं। मेरी लोकेशन मुझे कैसे मालूम है? जब एसएसबी के संदर्भ में आप आते हैं तो मुझे कैसे मालूम मैं कहां हूं। देखिए, एक एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, एनडीए का रिटन एग्जाम है, सीडीएस का रिटन एग्जाम है। आप एक मॉक टेस्ट लेते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरे फिजिक्स अच्छा है, मेरी मैथ्स वीक है, मुझे केमिस्ट्री में समस्या है, मुझे मेरा जीडी अच्छा नहीं होता, जनरल नॉलेज खराब है। आपको ये मालूम हो जाता है, फिर आपको प्लान बनाते हैं एक कि ये जो मेरी वीकनेसेस हैं इनको मैं कैसे ठीक करूँ। जी सर, यही आपकी शुरुआत होनी चाहिए एसएसबी की। तो आपको कैसे मालूम आप कहाँ हैं? आपको मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ। आपको पता है आपने फौज में जाना है, आपको पता है फौज में आपको क्या किस आंकलन से देखा जाएगा, वही 15 OL की। जी सर। तो
आपको पता है ये मेरे लिए मापदंड है। अब आप क्या करेंगे कि मैं कहाँ हूं, आपको देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्षमताएं हैं जिसकी वजह से मैं रिकमेंड होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। फिर मैं देखता हूं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से मैं मिस कर जाऊंगा। उदाहरण के तौर पे सबसे आसान जो है, आपको पता है फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फिजिकल फिटनेस में 4-5 चीजें होती हैं। एक है आपका हाइट, उस हाइट के साथ वेट। साफ दिखाई देता है कि आप फिटनेस में है कि नहीं वेट के हिसाब से। फिर आपको मालूम है कि साहब हमको जो है 5 किलोमीटर मैंने भागना है 25 मिनट। आज मैं भागूंगा, देखूंगा 5 किलोमीटर 25 में भाग पा रहा हूं। अरे बाबा रे, मैं तो 100 मीटर, मैं तो 400 मीटर भाग के हाँफना शुरू कर देता हूं। तो मुझे मालूम है मैं कहाँ जाना है 5 किलोमीटर। तो मुझे अब प्लान बनाना है कि मैं 500 मीटर से 5 किलोमीटर कैसे तय करूंगा ये डिस्टेंस। और मुझे मालूम है मुझे ये सब करना है एसएसबी में जाने से पहले। तो मेरे पास एक समय सीमा भी है। तो मैं अपना 5 किलोमीटर का गोल कुछ छोटा करता हूँ। मैं 500 मीटर से 5 किलोमीटर नहीं जा सकता, बहुत टाइम लगेगा और हिम्मत हार जाएंगे आप। तो मैं कहूंगा कि भाई अब एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं 500 मीटर से 700 मीटर भागना शुरू, संभव है। हाँ, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं। आपने जिस दिन 700 मीटर भागा उस दिन अपने आप को एक चॉकलेट देंगे, बोलेंगे यस कर लिया। आपको भी अंदर से वो होगा, देखो मैंने कर लिया। अगला आप माफ करें कि यार 700 कर लिया ना, अब 1 किलोमीटर एक हो जाएगा, सवा भागो। तो धीरे धीरे अपने आप को आप पुश करें और आपने पूरा गोल को छोटा 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 हिस्से में करके आप वो प्लान कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने लिए स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट में आता है एस स्ट्रेंथ, मेरे अंदर खूबियां क्या है, डब्ल्यू वीकनेस, मेरे अंदर कमियां क्या है, वो है अपॉर्चुनिटी। देखिए कोई भी होगा अगर एनडीए में जा रहा है, 12वीं करके जा रहा है, उसके पास भंडार है अपॉर्चुनिटी का। 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर सकता है। बीटेक में भी कई ब्रांचेस मिल जाती हैं उसको। बीबीए कर सकता है, बिजनेस में होटल मैनेजमेंट कर सकता है, काफी उसके पास अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी है। और टी आता है थ्रेट। ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे बीबीए करना है, इसके लिए मेरे थ्रेट क्या है। अब भैया मुझे बीबीए करना है और फलाने इंस्टीट्यूट से करना है कि वहां का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन समस्या है कि उसकी तो फीस बहुत आई है, इतने पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है वो आपके लिए थ्रेट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपके बाहर है, एनवायरनमेंट में है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, अपना स्वॉट करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे। तभी तो आपको मालूम होगा कि आपने जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे आप। ये तो गूगल मैप करता है और गूगल मैप आपको बताता है, क्या बताएगा, आपने चलना शुरू किया, 500 मीटर के बाद दाहिने को है, राइट। आप जा रहे हैं लखनऊ से कानपुर, आपको पता है अगला बड़ा शहर कौन सा आने वाला है, उसके बाद कौन सा आने वाला है, और आप माइलस्टोन देखते हैं रास्ते के ऊपर। अरे ये शहर आ गया, हाँ आ गया, मैं सही रास्ते पे। अरे वो शहर नहीं आ रहा है, रास्ता गलत। यही आपको बनाना है अपने लिए। जो आप रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ते में आपको क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे। यही गुलाब सिंह जी आप करते हैं जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं। एनडीए का रिटन एग्जाम करना होता है तो क्या करता है, मॉक टेस्ट करता है, फिर मॉक टेस्ट करता है, फिर मॉक टेस्ट करता है। पहले छोटे छोटे मॉक टेस्ट करता है, पहले वीकली होते हैं, फिर मंथली होते हैं, फिर ओवरऑल कंप्लीट होता है। उसको मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ पे मेरी जो कमियां हैं वो कैसे इंप्रूव हो रही हैं और कहाँ पे मैं रह रहा हूँ। यही चीज आपको अपने स्वॉट से मिलेगा और स्वॉट से आपको मालूम पड़ेगा आपने जाना कहाँ है। मतलब जो स्वॉट का आपने एक वो दिया बच्चों को लेशन, मुझे खुद में बड़ा अच्छा लगा सर कि एस मतलब आपका हो गया स्ट्रेंथ। अगर मुझे अपनी शक्ति पता है, हनुमान जी को अपनी शक्ति तो नहीं पता थी सर। करेक्ट, शक्ति पता चल गई उनको, उन्होंने पूरा
आप देखिए क्या क्या कर दिया उन्होंने। हाँ तो हमें अपनी शक्ति पहले पहचाननी है कि मैं क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ। करेक्ट। जो दूसरा आपने बताया डब्ल्यू, वीकनेस। वीकनेस। भाई मेरी ये कमी है, इसके वजह से तो ये गड़बड़ रोज होता है मेरे से, अब इसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। करेक्ट। और डब्ल्यू का मतलब हो गया जो आपने बताया अपॉर्चुनिटी। ओ का हाँ, ओ का मतलब आ गया अपॉर्चुनिटी, जो उसमें ओ है आपका अपॉर्चुनिटी। सर हर जगह जो आपने कहा, अगर पढ़ाई भी है तो कई सारे रास्ते में, तो ऐसे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी वाले अभी समय है वो क्या क्या है जो मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ, जो मेरे पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। करेक्ट। और जो आपने टी बताया, करेक्ट। और वो होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें बताते रहते हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक और उदाहरण देता हूँ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। आजकल की तारीख में एनडीए में लड़कियां जाती हैं। एक लड़की है, मान लीजिए उसका नाम प्रिया है। प्रिया आती है मेरे पास, कहते सर मैं एनडीए जाना चाहती हूँ। आज तक एनडीए नहीं जा सकती थी, उसका सपना था लेकिन नहीं जा सकती। आज वो एनडीए में अपॉर्चुनिटी आ गई, उसकी नई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहती है सर मैं अगर ये करती हूँ तो मेरे पिताजी को लगता है कि लड़कियां फौज में नहीं जाती। हमारे घर की बहू बेटियां सूर्यास्त से पहले घर में आती हैं और हमारे गांव के बाहर, हमारे शहर के बाहर, हमारे कस्बे के बाहर नहीं जाती। वो एक थ्रेट है। अगर आपको ये थ्रेट नहीं मालूम और आप पढ़ाई करके एनडीए का रिटन एग्जाम पास भी कर लिया तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, तो फायदा ही नहीं। तो आपको ये अब थ्रेट मालूम होने चाहिए। और मुझे अगर मालूम है कि मेरे पिताजी को ये चीज नहीं पसंद है तो मैं पिताजी से बात करूंगी। मान गए, वेरी गुड। नहीं माने, फिर मैं देखती हूँ पिताजी किसकी बात मानते हैं तो उससे बात करूं। मम्मी की बात मानते हैं तो मम्मी से बात करूंगी। मम्मी की बात नहीं मानी गई, कोई तो होगा जिसको पिताजी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे बात करूंगी, उनसे सिफारिश कराऊंगी कि मेरा ये काम हो जाए। इसी तरह से आपको हर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, उससे उभरना है। इसीलिए जरूरी है कि आप ये चीजें जानें और आपका पहला कदम तो यही होना चाहिए। सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने करी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एसएसबी के लिए एक बंदे के अंदर होना ही चाहिए, जैसे आपने कहा एक फिजिकल फिटनेस। अगर आपके अंदर फिजिकल फिटनेस है ही नहीं तो आप फौज में नहीं जा सकते। बिल्कुल, वो तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और एसएसबी में जा रहे हैं तो पहले ठीक करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे और कौन से मापदंड है जिस पर बच्चों को काम करना ही चाहिए, जिसकी वजह से उनका रिकमेंडेशन सर रुके ना? देखिए, सब जितने भी क्वालिटीज हैं, जितने भी गुण हैं, दिखाई तो नहीं देती। कोई तरीका नहीं है कि मैं नाप सकूं कि आज मेरे फलाने फलाने ऑयल क्यूब, मान लेते हैं डिटर्मिनेशन आज मेरा 10% पे है, कल 12 हो गया, कल 14 हो गया, संभव ही नहीं। कोई मीटर नहीं है। लेकिन एक ही क्वालिटी है जिसको आप माप सकते, फिटनेस। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 किलोमीटर 25 मिनट में भागना है, ये मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। आपको मालूम है समय सीमा क्या है, मेजरेबल है। आपको यहां से शुरू करना है। सबसे पहला कदम अगर आपने स्पॉट कर लिया, नेक्स्ट है फिटनेस। ये चीज जो है वो साफ साफ आपको दिखाता है कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं। अब देखिए, आदमी के जो गुण होते हैं, वो गुण जो हैं, एक गुण बाकी सारे गुणों पे भी हावी होता है। अगर आपने फिटनेस इंप्रूव करनी है तो देखिए सारे गुण आ ही जाएंगे। आप फिटनेस नहीं इंप्रूव कर सकते जब तक आप कन्विंस ना हो कि ये करना है। सही। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, किस तरह कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितनी देर में करना है, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। आपने अपने आप को बताना है और 4 लोगों को बताना है ये मैं कर रहा हूं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। आपको अकेले ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको चाहिए कि मम्मी आपको उठाने टाइम पे, आपको चाहिए कि पिताजी कहें कि ठीक है बेटा मैं आपको मदद करता हूं जहां पे जरूरत पड़ती है, आपको चाहिए एक दोस्त जो आपके साथ भाग सके, कोऑपरेशन, उनको भी आप कन्विंस कर रहे हैं ये करने के लिए, ठीक है। आप अपना एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं कि कभी आपने सड़क पे भागना है, कभी आपने पार्क में भागना है। अरे भैया सड़क तो है नहीं हमारे पास, पार्क भी नहीं है, हम क्या करें, गली में ही भाग लेते हैं।
ठीक है, गली में कुत्ते हैं, आपने करेज दिखाना है। भागना जो है बहुत मुश्किल काम है। जब आप अकेले, पहले दिन तो बड़े जोश में भागते हैं सब, दूसरे दिन भाग लेंगे, तीसरे कहते हैं अरे यार क्या करना है, बोरिंग काम है, चलो आज आराम कर लेते हैं। एक बार आराम किया, उसके बाद डिटर्मिनेशन, अपने वो सारे के सारी चीजों की आपको लगता है कि अरे यार ये इसके लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है, कुत्ते हैं गली में, उनके साथ मुझे जूझना पड़ रहा है, अरे स्टेमिना बढ़ा ही रहे। ठीक है, मतलब सारे OLQs एक एक्टिविटी से आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है बाकी OLQ आपका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है देखने के लिए। यहां पे दिखाई देता है कि मेजरेबल चीज पे कर रहे हैं, मेजरेबल चीज से स्टार्ट करें। ठीक है सर, तो जो सर ने आपको टिप्स दी है, जैसे फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आप, और नहीं अगर आपका अच्छा है, सिंपल सी बात है, तो उसको आपको प्लानिंग के साथ, जैसा सर ने बताया, अगर आप करने की कोशिश करते हैं। और सर इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 15 OLQs है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप 100%, 25%, 30% कहाँ पहुँचे, आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कोई अपना एक टास्क करने की कोशिश करते हैं, दिल से करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ढेर सारी चीजें लगती हैं, उसी के साथ वो क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ जाती है, बिल्कुल, जो उस एक्टिविटी के साथ निकलना शुरू कर देती है। ये सर तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपने डिस्कस किया बच्चों के साथ में। बिल्कुल, क्योंकि यही आपका पहला कदम होना चाहिए, बाकी सब चीजें आप छोड़ दीजिए, ये कदम आपने करना है। ठीक है सर, दूसरी चीज ये है कि कई बार बच्चे को नॉलेज फैक्टर की वजह से डर लगता है। SSB में बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे अंदर नॉलेज कम है, मैं करंट अफेयर का नॉलेज मेरे अंदर बहुत कम है, मैं जस्ट 12th किया हूँ अभी, मेरे पास बहुत सारे NDA वाले, आपके पास भी इवन आप तो वही देखते हैं, मेरे पास रिटर्न के साथ में भी बच्चे जब पेपर निकालते हैं, जैसे मेरा जनरल अवेयरनेस तो बड़ा कमजोर है, तो मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सर, और ये बच्चा कैसे इम्प्रूव करे, जो जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं, या कह लीजिए एक नॉलेज जो SSB में चेक होता है एक साइड में, वो बच्चा कैसे। देखिए गुलाब सिंह जी, इस सवाल का जवाब मैं जरा टेढ़ी तरीके से दूंगा। एक मूवी थी लक्ष्य, आपको याद जी होगा। सर, जी सर। लक्ष्य में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन है कर्नल साहब, ऋतिक रोशन है कप्तान, और ओम पुरी है JCO। और ऋतिक रोशन बताता है कि एक तोप है जो गोला बरसा रही है। ओम पुरी कहते हैं नहीं सर, 2 तोप। तो क्यों? तो 2 तोपों की, 2 गोलों के बीच का जो अंतराल है वो 6 सेकंड का है। अगर एक तोप होती तो कम से कम 12 सेकंड का होता, या 9 सेकंड या 10 सेकंड का होता। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये आपने जो ओमपुरी ने दिखाया कि उसका नॉलेज, अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि क्या मैं जानता हूं मेरे आसपास क्या हो रहा है, एक किस वातावरण में हूं, इस वातावरण में क्या हो रहा है, क्या मुझे ये पता है, मुझे ये कैसे मालूम होगा, क्योंकि मैं अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के रखता हूं और मैं देखता हूं। अब ये तो सिखाना नामुमकिन है। जी सर। ठीक है, ये आपको अपने अंदर आना चाहिए। अंदर आप कैसे करेंगे? अब चलते चलते देखिए कोई गाड़ी बगल से निकल गई, क्या किस रंग की गाड़ी थी, क्या मेक था गाड़ी का, लास्ट डिजिट क्या थी। एक श्रीमान जी बगल से निकलते हैं, भैया अपने आप को पूछे शर्ट पहनी थी कि टी-शर्ट, कौन से कलर की थी, बिना देखे हुए आप जो है अपने आंखें खोल रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहे हैं। अब मैं SSB में ये कैसे जानूं कि आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशन पावर है? मेरे लिए एक सरोगेट होता है, मतलब एक सब्स्टिट्यूट होता है आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब क्या है? क्या आप अपने गांव, गली, कस्बे को जानते हैं? अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को जानते हैं? उनमें कमियां, उनमें अच्छाइयां जानते हैं? क्या आप अपने शहर को जानते हैं? अपने प्रांत को जानते हैं? अपने देश को जानते हैं? ये नहीं कहता कि आपको जनजी के क्विज में आपने हिस्सा लेना है, लेकिन अगर आप आर्मी कैडेट, आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी कैडेट हैं और आपको लगता है कि भाई मैं आर्मी में हूं, तो आर्मी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके दुश्मन है चीन और पाकिस्तान। क्या आप चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में जानते हैं? क्या कौन से हमारे प्रांत, कौन सी यूनियन टेरिटरी आते हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? छोटी छोटी चीजें हैं।
आप अपने ही प्रांत के बारे में क्या जानते हैं, अपने ही शहर के बारे में क्या जानते हैं। अब अक्सर होता यह है कि आपने अपना ही शहर लिया, लगता है अरे क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाता है कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, और जितनी जिज्ञासा ज्यादा उतने आप अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप सवाल पूछते हैं। जब भी आप सवाल पूछते हैं तो आप देखिए कितनी OLQs यहाँ पे आती है। सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज। सवाल पूछने के लिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। सवाल पूछने के लिए आपने अपने दिमाग को सिर्फ ये असमंजस में होता है, मैं पूछूं नहीं पूछूं, क्या पूछूं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कैसे करूं। रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि मैंने ये पता लगाना ही लगाना है, इसीलिए तो आप सवाल पूछ रहे हैं। डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपने मुझसे सवाल पूछा, क्या मैं उसका जवाब दूंगा? मैं जवाब तभी दूंगा जब आपने जिस तरीके से मुझे सवाल पूछा मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए आपको। वही तो हुआ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ग्रुप नहीं तो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप। ठीक है, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं मुझसे सवाल पूछने के लिए। बताइए कौन सा OLQ आपने नहीं कवर किया? मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो बच्चों के सवाल थे, जिस तरीके से आपने गाइड किया है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है SSB की तैयारी में। बिल्कुल, हमारे आसपास की चीजें हैं और हमारे अंदर है वो। बिल्कुल, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमियां, उनको समझना, उनकी प्लानिंग करना, और वो जो फौज के लिए आपने कहा कि भाई फौज को क्या चाहिए, फौज है कौन, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। जैसे एक एग्जांपल आपने फिजिकल फिटनेस दिया, बाकी ये बच्चे खुद देखते हैं और सर्च भी करेंगे कि भैया फौज में रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हैं। एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए, एक बहुत अच्छे दिल का बंदा चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेने वाला बंदा चाहिए, कोई बिना किसी के देखे हुए सही चीज करे। बिल्कुल सही। भाई ये तो है नहीं कि हर बंदा 24 घंटे आपके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और वो देख रहा है। आपको जिम्मेदारी अपनी दिखानी है। हाँ, जब आपके ऊपर किसी का कैमरा नहीं लगा है फिर आप कैसा एक्ट करते हैं। भाई टीचर के सामने तो अच्छा बन रहे हैं, जब टीचर नहीं, माता पिता नहीं, तो आप फिर दोस्तों के बीच में या खुद में अकेले में क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थोड़ी बहुत चंटपना बच्चे में होता है, थोड़ी बहुत बदमाशी हम सब करते हैं। आज की तारीख में मैं भी करता हूँ। ठीक है, किसी को चढ़ाना, किसी को ये करना, ये आम बात है, कौन सी नई चीज है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो मैं करता हूँ वो किस मनसा से करता हूँ। अगर मैं दूसरे को गिराने के लिए, अपने आप को, जो चीज मेरा हक नहीं है वो छीनने के लिए, आपका पेन अच्छा लगा, पेन चोरी करके ले गया, चोरी है। ठीक है, या किसी और के ऊपर मैंने वो डिकरा फोड़ दिया करा, या उसने किया होगा, ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जैसा आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, यहां से आप साफ हो, यहां से साफ, उसके बाद थोड़ी बहुत बदमाशी कर ली तो क्या करें। मतलब मुझे लगता है फिर तो SSB निकालना तो सबसे आसान है। देखिए SSB है क्या, मेरे हिसाब से SSB आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ा है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे आदमी हैं, SSB भी आपका निकलेगा। और यहाँ पे गुलाब सिंह जी, WDA में हमारा मकसद ये क्या है? हमारा मकसद है एक अच्छा सिटीजन पैदा करना। वो एक इंटरव्यू कॉल्ड लाइफ, एक SSB जिसका नाम जिंदगी है, उस जिंदगी वाली SSB में अगर वो पास हो जाता है, ये SSB तो सबसेट है लाइफ का। ठीक है, इंटरव्यू तो सबसेट है लाइफ का। अगर आपने सुपर सेट ठीक कर लिया तो सबसेट तो अपने आप हो जाएगा। और मैथ्स तो आप पढ़ाते हैं, ठीक है, और सारे बच्चे, आपको तो पता है सबसेट और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझिए, SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ। आपने क्लियर करना है वो SSB जिसका नाम जिंदगी है, लाइफ। हम जवाब इधर हमारे पास WDA में आएंगे, हम आपको उस जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, ऑटोमेटिकली आप SSB के लिए तैयार होते हैं। हाँ, जो चीजें SSB में आपने करनी है वही चीजें जिंदगी में करनी है। आपको बोलने वाला कोई होता नहीं है, तो मेरे जैसा बंदा
सामने खड़ा होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों क्या, आप तो सर लाखों बच्चे देखते हैं हमें, हमारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दराज से हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ये सब बातें बहुत हेल्प करती है। एसएसबी कहते ना, एक हवा बना देना सर, एक ऐसा लोगों ने समाज में हवा बना दिया कि जिस बच्चे के 60% आते हैं, या जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो पहले ही डर जाता है इस हवा को देख करके। और आपने खुद, आपको तो बताने की जरूरत नहीं सर, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो बोलना सही से नहीं जानते थे, वो अपने इम्प्रूव किया अपने आप को, और आने वाले 6 महीने साल भर में रिकमेंड हो गए। वो आपके सामने भी कई सारे अपने यहीं के स्टूडेंट हैं जो पहले आपने खुद कह दिया कि इसमें ये चीज़ है, और अगर इसको इम्प्रूव नहीं करेगा तो इसलिए दिक्कत है। और वो बंदा अगले वाले बैच में 2 महीने 3 महीने में बैठा तो आपकी तरफ से ही क्लियर हो गया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा बंदा हो गया। क्लियर हुआ। पिछले वाले बैच में अगर आपको याद होगा, हमने 5 स्टूडेंट्स की वो किया था। जी जी जी। उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था, नाम नहीं बताऊंगा, जी जी, जिसका मुंह नहीं खुलता, लेकिन मुंह खोलना शुरू किया। हाँ, अब वही जो उदाहरण दिया जी, था जी, आपने, जी, जी, हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं पता थी, कोई ना कोई उन्हें याद दिलाना था किसी को। वो याद दिलाने का काम मैं करता हूं, वो याद दिलाने का काम हमारे टीएलपी बाबू करते हैं, वो याद दिलाने का काम हमारी योगेश दत्ता करते हैं, वही याद दिलाने का काम आप करते हैं। यहाँ पे हर स्टाफ का, हर व्यक्ति यही करता है, और इसीलिए हमारे पास रिकमेंडेशन है। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा, जो सर ने पूरी बातें करी, 2-3 शब्दों में आपको कंक्लूड कर देता हूं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि यार एसएसबी से डरना नहीं है। एसएसबी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। सबने कहा ना, सुपर सेट है ना, एक टोटल है, सबसेट एसएसबी है उसके अंदर। जीवन को अच्छा करो, जीवन अच्छा मतलब आप अच्छे बनो, दिल से अच्छे बनो, ईमानदार बनो, मेहनती बनो। छोटी छोटी चीज़ें जो घर में ही होती हैं, माता पिता के साथ हेल्प करो उनका, अच्छी दोस्त रखो, अच्छे दोस्त रखो, उसमें भी कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, पीछे मत हटो। अपने नेचर को अच्छा रखो, समाज के हिसाब से एक अच्छा बच्चा, गुरु के हिसाब से अच्छा बच्चा, और एक माता पिता से के हिसाब से अच्छा बच्चा, वही तो अच्छा बच्चा है सर। वही तो अच्छा बस बच्चा है। 3 लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाओ। जो सर ने बताया, आप देखो, इंडिया के नंबर 1 इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको कहीं ABCD कोई नॉलेज वाली बात नहीं बोले कि भैया यहाँ जाके ये पढ़ना है, क्योंकि सच में पढ़ने का टेस्ट तो आपने दे दिया है। करेक्ट। पढ़ने का तो टेस्ट नहीं हो रहा है सर एसएसबी में। रिटन तो पास करके आए ना। जी सर, जी सर। नॉलेज तो टेस्ट हो चुकी है, अब आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है। तो आप किसी भी शहर से हैं, कहीं से हैं, आपके आसपास रिसोर्सेज अपने आप को इंप्रूव करने के बहुत हैं। ऑब्जर्व करना शुरू करिए, देखना शुरू करिए, जो कमियां हैं उस पर काम करेंगे बेटा, तो निश्चित तौर पर, और एक बात मैं बता दे रहा हूं, आप कहीं भी होंगे, किसी भी जगह होंगे, आप ये मान के चलो, आप अपने आप में एक हीरा है, आप अपने आप में एक बेहतरीन इंसान है, और थोड़ा बेहतरीन बनने की कोशिश करना है। ना लैंग्वेज, ना आपका कोई माध्यम, और ना ही आपकी सराउंडिंग आपको रोक पाएगी, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं भैया, मुझे आज यहाँ हूं, कल मुझे ये होना है। तुमने कहा ना, गूगल वाली बात बोली, कहां से कहां तक। आज अपने आप को पहचानो, यहाँ हो, अगले 1 साल में या 6 महीने में अपने आप को कहां देखना चाहते हो, उसका एक रोड मैप तैयार करो और उस पर लग जाओ, बिना और ज्यादा इधर उधर कुछ सुने और ज्यादा डिस्कशन किए। जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। अपनी प्लानिंग करके उस प्लानिंग को फॉलो करिए। समझे का ना, 500 मीटर अगर आप भाग सकते हैं तो 500 पहले भागिए, फिर आप टारगेट लीजिए 700 मीटर का। ये नहीं कि 500 मीटर भागने की क्षमता नहीं है और आप तुरंत चाहते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागना। आप अभी बेसिक लिखना नहीं जानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और आप सीधा चाहते हैं कि हमें कोई तुरंत अफसर बना दे, तो पहले लिखना आपको पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा कि पहले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो मिस्टेक्स कर रहे थे, उस मिस्टेक्स को कैसे सही करें। ऐसे धीरे धीरे चीजें आपके अंदर सीखती जाएंगी। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इन बच्चों की तरफ से। बहुत हाई मोटिवेशन इन बच्चों को फील होता है जब आप लोग गाइड करते हैं और बोलते हैं कि आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल गुलाब सिंह जी, और मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि इतने सब बच्चों के साथ मैं रूबरू होता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को कहता हूँ मैं 21 साल का हूँ। बिल्कुल सर, आपकी जो, देखिए सर, इंसान शरीर से तो होता ही है,
सबसे मेन चीज दिमाग से, जो मैंने अपने Correct. जीवन में सीखा है, अगर मैंने दिमाग में ठान लिया कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ। बिल्कुल। अब आप अपने आप को 21 साल का समझते हैं, तभी तो सर 9:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक लगातार पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर ये आ जा रहे, इतनी उम्र हो गई, अब मैं 50 क्रॉस कर गया हूँ, अब कौन हैदराबाद से लखनऊ ट्रेवल करेगा। सब कुछ देश में मैंने देश के लिए किया, आज देश मेरे लिए कर रही है। सीधी सी बात है सर, आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है, पेंशन है, सारी चीजें हैं, कौन इतना दूर ट्रेवल करेगा। नहीं करना है, अब हो गया बहुत जो होना था, तो आप बैठ जाएंगे। सो सर जो एनर्जी आप लेकर चलते हो, हम बिल्कुल कह सकते हैं सर, जो आपकी बात है, आप 21 साल के हैं, हम लोग एग्री भी करते हैं और अपने आप को सर और यंग बनाने की कोशिश करते हैं मेंटली आप लोगों को देखकर कि नहीं, जब आप इस स्टेज में आके भी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोगों का तो अभी वो काम ही है सर। हमारा जो ये ग्रुप है यही है कि जितना अभी स्ट्रेंथ वाला हम काम कर पाए, हमारे अंदर जो एनर्जेटिक वाली जो चीज़ें अभी हैं वो शायद आने वाले समय में उतनी नहीं होंगी, लेकिन जब मेंटली आप लोगों को देखते हैं कि जो काम फिजिकली शायद अभी कम पॉसिबल होता है, उसको भी आप 4 गुना एफर्ट से करते हो, तभी होता है। नहीं भाई, ये तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे तो सब 4 गुने से करते हैं, तो हमें 8 गुने से करना चाहिए। तो इसके लिए भी सर ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि ये सब चीज़ें फील होती हैं हम लोगों को। और बच्चे तो सर इतने ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं आपको, आपकी बातों को, और वो ऐसी बातें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो उनकी सफलता के लिए है, तो वो बेस्ट है उनके लिए। थैंक यू गुलाब सिंह जी। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। एक सुर है, एक रंग है, एक करम अपना है तिरंगा, जान अपनी थाम के रखना। रंग बसंती चढ़ आवे, लक्षा दे नाल लड़ आवे, एनडीए ये हीरे तराशे, देश के हीरो निकले यहाँ से, सरफरोशी की मशाले, हाथों में सुबह हो शाम। अमर रहे तेरा नाम, भारत माँ तुझे सलाम। 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 ओ सेवा परमो धर्म है हमारा करम,